सेलेनियम जो होता है ना एक ट्रेस मिनरल्स होता है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के लिए काफ़ी मतलब ज़्यादा नहीं मतलब कम मात्रा में ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन इसकी कमी या ज़्यादा होना दोनों ही हमारे बॉडी के लिए हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो आज हम इसी को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में सेलेनियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, तो ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए दिस वीडियो प्राउड स्पॉन्सर राम मुक्तिमा। सबसे पहले बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में सेलेनियम की कमी हो जाए, यानी कि सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो देखिए मतलब जब हमारे बॉडी में सेलेनियम की मात्रा या जो लेवल है वो कम हो जाती है, तो इसके कुछ सिम्टम्स या इफेक्ट देखने को मिलते हैं जब हमारे बॉडी में सेलेनियम की मात्रा कम हो जाती है। तो देखिए एक तो होता है थायराइड प्रॉब्लम होता है। थायराइड हार्मोन बनाने में मतलब दिक्कत होने लगती है, इसके कारण हाइपोथायराइडिज्म होने लगता है, ठीक है। और उसके बाद से वीक इम्यून सिस्टम होने लगता है, बार बार इन्फेक्शन होने लगती है, फेटिक या वीकनेस होने लगता है, थकान महसूस होती है, हेयर फॉल और स्किन प्रॉब्लम होने लगती है, बाल ज़्यादा झड़ने लगता है, स्किन ड्राई होने लगती है। उसके बाद से कोई एक ये बीमारी है किसन डिजीज, ठीक है, किसन या किसान जो भी हो डिजीज होता है, ये एक रेयर हार्ट डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है ना ज़्यादातर ये ज़्यादातर चाइना के कुछ एरिया में देखा गया है, बट मतलब ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, जो कि सेलेनियम डिफिशियंसी से होता है। सेलेनियम डिफिशियंसी तो होने वाली डिजीज के क्या नाम है, केसन डिजीज, ठीक है, जो कि चाइना के कुछ एरिया में देखा गया है। उसके पास यहाँ बात करेंगे कुछ मेल इनफर्टिलिटी भी होती है, जैसे स्पर्म क्वालिटी कम हो सकती है अगर सेलेनियम की मात्रा कम होती है, ठीक है। उसके बाद से कॉग्निटिव डिक्लाइन होने लगता है, मतलब ध्यान लगाने में दिक्कत होने लगता है, या फिर मेमोरी जो होती है वो कमजोर होने लगती है, कॉग्निटिव डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है। कुछ इसके कॉमन कॉजेज है जिसके कारण कि सेलेनियम की मात्रा कम होती है हमारे बॉडी में, जैसे कि हो गया पुअर डाइट हो गया, मतलब सेलेनियम रिच फूड ना लेना, मतलब वैसे फूड जिसमें सेलेनियम ना हो उसको लेने से उसी को बोलते हैं मैंने पुअर डाइट सेलेनियम रिच फूड ना हो तो भी हो सकता है, ओके। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जिसमें एब्जॉर्प्शन कम होता हो तब भी हो सकता है सेलेनियम की मात्रा कम, ठीक है। या लॉन्ग टर्म पेरेंटल न्यूट्रिशन लेने से भी हो सकता है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म पेरेंटल न्यूट्रिशन ले रहे हैं तब भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ बात करेंगे जब यहाँ पे आप देखेंगे अब कि जब सेलेनियम की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए, जब हमारे बॉडी में किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो टॉक्सिसिटी कॉज करता है, ठीक है। जब हमारे बॉडी में सेलेनियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्या टॉक्सिसिटी होने लगेगा, जिसके कारण कुछ हमको ये तभी होगा जब किसी सप्लीमेंट के थ्रू आप ले रहे हैं, ठीक है। सप्लीमेंट या फिर कंटामिनेटेड से होता है, ठीक है, कंटामिनेशन से होता है, ठीक है। मतलब हमारे बॉडी में सेलेनियम ज़्यादा हो जाए यूजुअली तब होता है जब सप्लीमेंट ले रहे हैं या फिर कुछ कंटामिनेशन से होता है, ठीक है। कुछ इसके सिम्टम्स एंड इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमें कि, ठीक है, जैसे क्या हो गया आपका और गार्लिक लाइक ब्रीथ स्मेल, मतलब कि आपका जो स्मेल है ना वो गार्लिक जैसे लहसुन अदरक जैसा स्मेल आने लगेगा, ठीक है। और मतलब मुंह से लहसुन जैसी स्मेल आने लगेगी। उसके बाद से आपका है हेयर फॉल होने लगेगा, जैसे आयरोनिकली मतलब जो आयरन की मात्रा होती है वो मुझे लगता है सेलेनियम के बाल जा सकता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा सेलेनियम से भी बाल गिरने लगता है, कम सेलेनियम से भी बाल गिरने लगता है, झड़ने लगता है, ओके। उसके बाद से नेल डैमेज होने लगता है, मतलब नाखून जो होता है ना वो नाखून ब्रिटल या फिर टूटने लगते हैं, नाखून टूटने लगती है, नाखून डैमेज होने लगता है। उसके बाद से कोई नोजिया वोमिटिंग डायरिया पेट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद से स्किन रैशेस भी होता है, चेहरे या फिर बॉडी पर स्किन प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। उसके बाद से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसके कन्फ्यूजन हो गया, इरिटेबिलिटी या फिर ट्रिमर भी हो सकते हैं अगर सेलेनियम की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, तो ठीक है। लीवर या फिर किडनी डिजीज भी होते हैं अगर लॉन्ग टर्म में अगर सेलेनियम की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा हुई है तो ऑर्गन भी डिफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि डेथ, अगर वेरी हाई डोज में ले रहे हैं ना सेलेनियम की मात्रा तो डेथ भी हो सकती है। जब बहुत ज़्यादा सेलेनियम लेने से लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, मतलब लाइफ की आपकी लौड़े भी लग सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा बैलेंस बना के रखिए, लाइफ में हमेशा बैलेंस बना कर रखिए, चाहे आप बॉडी हो या फिर आपका रिलेशनशिप हो, किसी भी चीज़ में हमेशा बैलेंस रहेगा तभी ठीक होगा। ज़्यादा प्यार मोहब्बत ज़्यादा दुख सुख होगा तभी दिक्कत होगा, ओके। इसलिए हमेशा बैलेंस बना कर रखिए। तो देखिए नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट होती है ना हमारे बॉडी में सेलेनियम की कितना होता है, एडल्ट में 55 mcg माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। क्योंकि हमको ऐसे नॉर्मल खाने से कुछ हैवी न्यूट्रिशन नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, बस ऐसे ही ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से प्रेगनेंसी में कुछ 60 mcg, प्रेगनेंसी में क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन इसलिए बढ़ जाता है ना कि दो लोगों की एक ही बॉडी से दो लोगों की मतलब जीवन या शरीर को पालना रहता है, एक माँ का और एक बेटे का, मतलब बच्चे का, चाहे बच्चा हो या बच्ची को, जो भी हो, मतलब बच्चे को, बेबी का, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा लगती है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में, किसी भी चीज़ का रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसलिए हमेशा प्रेग्नेंट वुमेन का ध्यान रखा जाए, ठीक है। उसके बाद से सेलेनियम रिच कुछ फूड हो गए, जैसे आपका है ब्राज़ील नट, जैसे हाईएस्ट सोर्स होता है ब्राज़ील नट में, ठीक है। बस कुछ फिशेस हो गए, जैसे टोना होगा, ये होगा, ये होगा, खैर ये सब खाने की जरूरत नहीं होती है। फिशेस चिकन वगैरह सब ना खाया करिए, जितना खाइएगा नहीं उससे ज़्यादा बीमार पड़िएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ आपके यहाँ पे सनफ्लावर सीड हो गए, ठीक है, कुछ ब्राउन राइस हो गए, ओट्स हो गए, गार्लिक हो गया, मशरूम हो गया, इन सब चीज़ों पे भी हमें सेलेनियम मिलने को देखता है, ओके। उसके बाद कुछ यहाँ पे बोनस टिप देख सकते हैं कि सेलेनियम जो होता है ना वो बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम लाइक ग्लूटाथायोन
पेरोक्सीडेज, ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, इसी का मतलब पार्ट होता है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्टेज से बचाता है। ऑक्सीडेटिव स्टेज से बचाता है कौन सा, ये सेलेनियम होता है, ठीक है, जो कि ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का मतलब एक एंटीऑक्सीडेंट टाइप का होता है वो। उसके बाद से जो कि थायराइड हार्मोन या फिर कन्वर्सेशन जैसे T4 T3 में भी सेलेनियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो तब भी इसका मतलब ध्यान रखा जाए सेलेनियम का। और अगर आपको लगता हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया या यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन आपने दिया है, ठीक है। उसके बाद चाहे तो ये MCQ लगा सकते हैं जो कि कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर, या फिर जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ हर एक वीडियो के बाद, ठीक है। वहाँ पर जा करके आप MCQ लगा सकते हैं। इससे क्या होता है ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाती है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि MCQ जो कंसेप्ट क्लियर हो जाती है और उसके बाद से कम्पिटेटिव एग्जाम में भी थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है। और मिलते हैं कल एक नेट टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।